हुसैन ना वक्त का परवाह करता है, ना रात की परवाह करता है, ना दिन के उजाले की परवाह करता है। बेशक हुसैनी अपनी जिंदगी इश्क मुस्तफ़ा में गुजारने की कोशिश करता है। मैं चाहता हूं कि दो शेर मैं भी करबला की 72 जानिसारों के हवाले से मनकबते इमाम हुसैन के दो शेर पढ़ दूं। जी जी बेशक सुनेंगे सब लोग। आवाज की तरफ ना देखें, मैं बहुत दूर से सफर करके आया हूं। शायर कहता है, रहेंगे हश, थोड़ा एक को दे दे भाई। रहेंगे हश्र तक बाकी, हश्र तक माने कयामत तक। रहेंगे हश्र तक बाकी, 72 कर बला वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहेंगे हश्र तक बाकी, 72 कर बला वाले। यजीदी मिट गए लेकिन, यजीदी मिट गए लेकिन, है घर घर करबला वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, यादे हुसैन, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो माइक दीजिए तो आप हजरत, हजरत वो माइक दे दीजिए। मिट गए लेकिन, है घर घर कर बला। उसमें पूरे लोग जो बोल रहे हैं ना, तो उससे मुंह से थूक वगैरह भी निकलती है, वो जाम हो जाता है। रहेंगे मैं मेरे बाप की बात नहीं करूंगा, नबी के नवासे की बात करूंगा। पूरा दिलो दिमाग यहाँ होना चाहिए। आपके इमाम साहब बैठे हैं, दिगर उलमा बैठे हैं, नौजवानों ने बड़ी मेहनत की है, कोशिश की है, काविश की है। मैं लंबा कलाम नहीं पढ़ूंगा, शेर सुने। रहेंगे तक बाकी, 72 कर बला वाले। आवाज आती है, सुनो ऐसा लिमो तुम प्यास का ताना न दो उनको। सुनो ऐसा लिमो तुम प्यास का ताना न दो उनको, के रख दे अपनी ठोकर में, के रख दे अपनी ठोकर में, समंदर करबला वाले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रखते अपनी ठोकर में, समंदर कर बला वाले। भाई आप उर्दू समझते हैं? करबला में पानी किसका बन हुआ था? हसनैन करीमैन का। भूखे थे, प्यासे थे, यजीदी के लिए नहर फुरात खुला था, वो पानी पी रहे थे। लेकिन जब शायर ने कलम उठाया तो क्या लिखा? यजीदी है कि मरते जा रहे हैं पानी पी पी कर। है बेशक। यजीदी है कि मरते जा रहे हैं पानी पी पी कर, है प्यासे फिर भी ज्यादा है प्यासे फिर भी ज्यादा है, 72 करबला वाले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदा है 72 कर बला वाले। ये 20 या 22 नौजवान बड़ी मेहनत कर रहे हैं।
इन लोगों ने जश्न शोहदाई करबला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। आप सब शामिल हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर जिक्र शोहदाई करबला मनाया तो मनाने वाले को क्या मिलेगा। मैं कहता हूं खुदा की कसम, मुहर्रमुल हराम के महीने में सिर्फ एक गिलास शरबत किसी को पिला देना, अगर तुमने हुसैन की मोहब्बत में एक गिलास शरबत पिला दिया तो क्या होगा। शायर कहता है जो दुनिया में लगाते हैं सबीले सैयदो शुहदा, है बेशक 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 सुभान अल्लाह। जो दुनिया में लगाते हैं सबीले सैयदो शुहदा, पिलाएंगे उन्हें महशर, पिलाएंगे उन्हें महशर में कौसर करबला वाले। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, यादे हुसैन, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला में एक बच्चे थे जिसका नाम हजरत अली असगर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान इमाम अल्लाह। हुसैन के सबसे छोटे बेटे, 6 महीने की उम्र है, लेकिन शायर ने क्या कहा, मेरा ईमान है, जी जी, मेरा ईमान है आबिद, इम्तिहान सब्र है वरना। मेरा ईमान है आबिद, इम्तिहान सब्र है वरना। हर एक दुश्मन पे भारी है, हर एक दुश्मन पे भारी है ये असगर करबला वाले। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है। अल्लाहु अकबर। खड़े होके या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सुभान कर दीजिए भाईजान, सिर्फ यहाँ आवाज दे दें, बाहर रहे या ना रहे यहाँ आवाज दे दें। आवाज मेरी लगी हुई है, मैं मुतवातिर जो है एसी में सफर करना है। परसों की रात में मैं अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में था, फिर कल उधर आया, फिर यहाँ आया। बहुत आदमी थक जाता है, आवाज लग जाती है, तबीयत भी अलील है, लेकिन कोई परवाह नहीं। आज की रात में मुझे भी मौत आ जाए तो मैं अपने मुकद्दर पे नाज करूंगा, क्योंकि आज हम हसन हुसैन की मोहब्बत में ये प्रोग्राम का इनेकाद हुआ है, इसमें खिताब होने जा रहा है। अब सारे लोग अपने जहन को इधर करें, अपने कान को इधर करें, अपना ध्यान इधर लगा दें, अपने दिल के दरवाजे को खोल दें। कुरान करीम में रब फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। जो खुदा की राह में कत्ल कर दिए जाएं, मार दिए जाएं, शहीद हो जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? अल्लाह की मुकद्दस किताब कह रही है। जो खुदा की राह में कत्ल कर दिए जाएं, मार दिए जाएं, शहीद हो जाएं, वो उसे मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। कुरान गवाही दे रहा है। मेरी बहनों तुम भी कान खोल के सुनो, मेरे भाई तुम भी कान खोल के सुनो, मेरे बच्चों तुम भी कान खोल के सुनो। मंजर नवाज आपको एक जहन देना चाहता है, एक पैगाम देना चाहता है। जब माँ के शिकम के अंदर बच्चा रहता है तो माँ को एहसास हो जाता है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो जिंदा है या मुर्दा है। जब मेरे इमाम अली मकाम माँ के शिकम के अंदर थे, कौन माँ? वो तैयबा ताहिरा, आबिदा साहिदा, वो फातिमा ज़हरा जो रसूल पाक की बेटी है, जन्नत की तमाम औरतों की सरदारा है। रात में जो है तकरीर हुई है, हमारे चचा रूम में बोल रहे थे, तकरीर बड़ी तेज रफ्तार में हुई है, लोग समझ नहीं पाए हैं। मैं
आपको समझाते हुए जा रहा हूं, माँ के शिकम के अंदर बच्चे हैं, एहसास हो जाता है बच्चा जिंदा है या मुर्दा है। हजरत फातिमा के पेट में जब इमाम हुसैन है, हजरत फातिमा कहती है बेटा जिंदा है। जब पैदा हो जाते हैं, अली मुर्तजा ने अपने बेटे को उठाया, गोद में लिया, पेशानी को चूमा, रुखसार को चूमा, लब को चूमा, हुसैन आजम को बोसा दिया। अली मुर्तजा ने कहा हुसैन जिंदा है। रसूल बावकार ने लिया, रसूल बावकार ने अपने नवासे को चूमा, नबी के नवासे ने, नबी ने अपने नवासे को सूंघा। सूंघा किसे जाता है? हर नाना नवासे को चूमता है, हर दादा पोते को चूमता है, हर बाप बेटे को चूमता है, लेकिन सूंघता नहीं। या नबी अल्लाह, आपने नवासे को चूमा भी है, नवासे को सूंघा भी है। सूंघा तो फूलों को जाता है, आपने हुसैन को चूमा भी है, सूंघा भी है। क्या मतलब? मेरे नबी ने फरमाया हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार भी है, जन्नत का फौज भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपने चुमा भी है, आपने सूंघा भी है। खुदा की कसम, नबी ने फरमाया इधर देखिए, एक भी आदमी उठकर जाएगा तो मैं कहूंगा मेरे भाई ऐसा न करें। कोई ना देखे, हसन और हुसैन देख रहे हैं, कोई ना देखे, नबी ये मोहतरम देख रहे हैं, कोई ना देखे, खुदा की कुदरत देख रहे हैं। अब नहीं जाना है, बाप की मोहब्बत में नहीं जाना है, दूसरों की मोहब्बत में नहीं जाना है, क्योंकि बाप की मोहब्बत कब्र तक रहती है, बेटे की मोहब्बत कब्रस्तान तक रहती है, बीवी की मोहब्बत कब्रस्तान तक रहती है, दौलत की मोहब्बत घर तक रहती है, लेकिन हसन और हुसैन की मोहब्बत दुनिया में भी रहती है, मैदान महशर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हसन और हुसैन की मोहब्बत में आप जी रहे हैं। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, बात समझ में आ रही है। आज आपको मैं बिल्कुल एक नक्शा दिखाना जा रहा हूँ। आईना आपके सामने रहेगा, फिर आपको नारा लगाना है, लगाइएगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक इमाम साहब बैठे हुए हैं, इनकी कद्र करें। जो भी आला मकाम रखते हैं, मुक्तदी वो इमाम रखते हैं। देखो ना, इन्हें हिकारत से ये भी आला मकाम रखते हैं। इमाम का रुतबा बहुत बुलंद व बाला है, लेकिन मैं कहूंगा हजरत जिस मिंबर पर चढ़कर आज आप खुतबा दे रहे हैं, ये भी मेरे हुसैन का सदका है। आज जो मेरे सर पर अमामा है, ये भी मेरे हुसैन का सदका है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन ना होते तो आप कहाँ होते, हुसैन ना होते तो हम कहाँ होते। यानी हमारा हाथ पलीत हो जाता, हमारा हाथ गंदा हो जाता, हमारा सहन गंदा हो जाता, हमारा वजूद गंदा हो जाता। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो हुसैन की मोहब्बत में यहाँ से वहां तक लहरा कर कहे या हुसैन, या हुसैन, और जोर से कहे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह। देखिए हजरत मजमा जो है जवान हो चुका है। मेरे नबी ने नवासे को लिया, मेरे नबी ने पेशानी को बोसा दिया। लोगों सुनो सुनो, कोई नाना इतनी मोहब्बत नहीं करता होगा कि मैं जो है नवासे से हो, नवासा मेरे लिए है, नहीं। लेकिन नबी की हदीस है, आका फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मेरा है, मैं हुसैन का हूँ। मुस्तफा की हदीस है। अभी तो मैं हदीस बयान करना शुरू भी नहीं किया हो, जितने लोग हैं रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आज मंसर नवाज ये कहां से जिक्र शोहदाए करबला सुनाने के लिए आए हैं। क्योंकि ये दास्तान जब हम सुनाते हैं ना, तो हमारे दिल को करार मिलता है। मेरे भाई, अपने बेटे को किस्सा किसी और का मत सुनाना, कहानी किसी और का मत सुनाना, टीवी की सीरियल मत सुनाना। अगर तेरा बच्चा छोटा है, बिस्तर में जाए, बिस्तर में सोने के बाद हसन हुसैन की कहानी सुना देना, फिर देख तेरा बेटा तेरा भी वफादार होगा, तेरा बेटा दादा का भी वफादार होगा, तेरा बेटा मोहल्ले वाले का भी वफादार होगा, तेरा बेटा सुन्नी जवानों के सरदारों का भी वफादार हो जाए। अच्छा लग रहा है? कितने लोग नहीं सुनेंगे? हाथ उठाइए। बिल्कुल हजरत होश में है, होश में है ना? नबी ने बोसा दिया, सुभान अल्लाह। नबी ने चूमा,
नबी ने सूंघा, नबी ने सीने से लगाया, और मेरे मुस्तफा ने तो सिर्फ सीने से नहीं लगाया। जब नाना प्यार करता है तो बंद कमरे में करता है, दादा प्यार करता है तो बंद कमरे में करता है। बाहर कभी आपने ऐसा देखा है? बहुत कम देखा होगा कि बाहर घूमते हो और कांधे पे नवासे को बिठा के ले जा रहे हैं, लेकिन ये मेरे मुस्तफा की जात है। इमाम हसन और हुसैन को कांधे पे बिठाया, सुभान अल्लाह। लेके जब जाने लगे उमर फारूक की नजर पड़ी। उमर फारूक ने कहा, या रसूल अल्लाह, सवारी कितनी अच्छी है, सुभान अल्लाह, सवारी कितनी अच्छी है। क्योंकि सवारी कितनी अच्छी है, सवारी जो बने हैं वो नबियों के नबी बने हैं। सवारी कितनी अच्छी है तो हमारे और आपके नबी ने फरमाया, ऐ उमर, सवारी को मत दे कि सवारी कितनी अच्छी है, ये भी दे कि मुझ पे सवार होने वाला सवार कितना अच्छा है। सवार को भी तो देख ली कितना अच्छा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जहन करीब रहेगा तो तकरीर समझ में आ जाएगी। एक बात बताइए, जब आदमी कांधे पर बैठेगा तो पकड़ने के लिए सपोर्ट की जरूरत होगी कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, जो कांधे पे बैठेगा उसको पकड़ने के कुछ चाहिए। तो हुसैन तो बचपने के आलम में है, सुभान अल्लाह। तकरीबन 7.5 साल की उम्र मेरे हुसैन की थी। मेरे मुस्तफा जाने रहमत जाहिरी पर्दा कर गया। अच्छा, आप में किसी को पूछा जाए हुसैन आजम की उम्र कितनी थी? कुछ नहीं, जलसा कराया बहुत बड़ा। हुसैन ने कभी एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ी, और ये हुसैन ही रात भर जलसा सुनेगा, फजर में सो जाएगा। जी जी, किरदार तुम्हारे हुसैनी जैसा होना चाहिए जी। तुम्हारे घर का माहौल हुसैन के घर की तरह होना चाहिए, बेशक, तब तुम हुसैनी हो। तो जब मेरे हुसैन बैठे नाना के कांधे पर तो सपोर्ट की जरूरत, पकड़ना चाहिए। अच्छा, जो बैठा है ना उसका पैर ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा? जल्दी बोलो। नीचे, तो पैर को भी पकड़ने की जरूरत जी। तो गिर जाएगा। ऊपर भी पकड़ना है, नीचे भी पकड़ना है। तो जब हुसैन कांधे पे थे, बेशक, जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। आप ऐसा समझते हो कि मंजर नवाज माइक पे आएगा तो छोड़ेगा नहीं? 1 घंटा ही आपको मैं तकलीफ दूंगा। 1 घंटा हो जाए मैं भी चला जाऊंगा, तुम भी चले जाना, लेकिन नमाज मत छोड़ना। मैंने सुना कि 2014 में मैं आया था, जिन लोगों ने वादा किया था नमाज का अभी तक पढ़ रहे हैं। आज हुसैनियों को देखा जाएगा कि इतने बड़े मजमे में कितने नौजवान आज वादा करता है। खुदा की कसम, मस्जिद को आबाद करो। जब तुम अल्लाह के घर को आबाद करोगे, मौला तुम्हारे घर को आबाद कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब ऊपर बैठे तो सपोर्ट की जरूरत। तो मेरे हुसैन जब नाना के कांधे पे बैठे तो पकड़ा क्या? जी, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के सर पे अमामा था। हुसैन ने अमामा को पकड़ा, और जो पैर नीचे थे मेरे मुस्तफा ने हुसैन की पिंडलियों को पकड़ा। बेशक, करबला में 72 जानिसार है। छोटे बच्चे भी हैं, अली अकबर भी है, इमाम कासिम भी है, ओनो मोहम्मद भी है, जहीर बिन कैन भी है, मुस्लिम बिन औसजा भी है, ओनो मोहम्मद भी है, बेशक, सुभान अल्लाह। अब्बास अलमदार भी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, सकीना है, जो है शहर बानू है, उम्मे रुबाब है, लैला है, सब के सब हैं। यजीदियों ने कहा हुसैन का क्या हुआ? कहा एक काम करो, तुम सिर्फ, अच्छा आपसे पूछता हूं मैं, सर ज्यादा कीमती है या हाथ ज्यादा कीमती है? जल्दी बोलो ना भाई। मैं सर ज्यादा कीमती है, सर ज्यादा कीमती है। लेकिन करबला में यजीदियों ने हुसैन से सर नहीं मांगा था। करबला में यजीदियों ने हुसैन से सर नहीं मांगा था। क्या हुसैन अपना हाथ हमारे हाथ में दे दे, बयात कर ले, फिर जो तू चाहेगा वो तुझे मिल जाएगा। हुकूमत मिल जाएगी, इलाका मिल जाएगा, तख्त मिल जाएगा,
हुसैन ने कहा ये सर तो दे सकता हूं, हाथ नहीं दे सकता। बेशक सुभान अल्लाह। सर दे सकता हूं, जोर से बोलो ना, हाथ नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। हुसैन सर से ज्यादा हाथ कीमती। इमाम हुसैन ने फरमाया यह हाथ सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, इस हाथ में नबी ने अपना हाथ भी दिया है। सुभान अल्लाह। यह हाथ सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, अबू बकर सिद्दीक का हाथ है, उमर फारूक का हाथ है, उस्मान गनी का हाथ है, मौला अली का हाथ है, हसन मुज्तबा का हाथ है, सहाबा का हाथ है। यह हाथ मेरा हाथ नहीं, शरीयत का हाथ है। यह हाथ सिर्फ मेरा हाथ नहीं, तरीकत का हाथ है। यह हाथ सिर्फ मेरा हाथ नहीं, हकीकत का हाथ है। यह हाथ सिर्फ मेरा हाथ नहीं, मार्फत का हाथ है। ऐ जालिमों सुनो, हुसैन सर तो दे सकता है, नाना के हाथ में दिया हुआ हर किस नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ कितना कीमती है, हाथ कितना कीमती है। करबला में जानिसार लूट रहे हैं, किसी ने कहा हुसैन हुसैन ऐसा देखा जा रहा है, सब कटे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, पिटे जा रहे हैं, हुसैन तुम क्यों ऐसा बर्दाश्त करते हो? हुसैन ने कहा जालिम तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, नाना ने जब मुझे कांधे पे उठाया था वहीं से मुझे शऊर मिल गया है। ऐ हुसैन आज तेरे बोझ जो है मेरे कांधे पर है, करबला के तपते हुए सहरा में पूरी उम्मत का बोझ तेरे पर होगा। हुसैन ने वादा किया था नाना सबको लुटा दूंगा, इस्लाम को बचा लूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? आ रही है? हजरत आज से 4 दिन पहले इलाके में बॉर्डर के करीब में जलसा था। एक आदमी मेरा हाथ पकड़ कर कहता मौलाना साहेब, हाँ वो शायर साहब ने मुफ्ती मुझे कहा था, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, ये बात क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आज रियाकारी के लिए हमने अल्लामा लगवा दिया, मुफ्ती लगवा दिया। कयामत के मैदान में मुंह के बल घसेट कर जहन्नम में ले जाया जाएगा। आज तो बाबा हो जाएगा, लेकिन कल सबके सामने कितनी बड़ी रुसवाई होगी, समझ रहे हैं आप? मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, उसने कहा एक बात पूछना चाहता हूं। मैंने कहा पूछिए। का सवाल यह है कि हुसैन अगर मर्तबा वाला था, हुसैन अगर ताकतवर था, हुसैन अगर पावरफुल था, हुसैन अजमत वाला था, हुसैन रिफत वाला था, हुसैन बुलंदी मर्तबा वाला था, हुसैन अगर पावरफुल था तो नहरे फुरात कितनी दूरी पर था? बच्चे प्यासे रह गए, पानी नहीं बुला पाया, पानी नहीं मंगा पाया। मैंने कहा मेरे भाई तूने किताबें पढ़ी नहीं है। का कैसे? मैंने कहा हिंदुस्तान की धरती पर एक शहर है जिसका नाम अजमेर शरीफ है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोग अजमेर गए हैं? हाथ उठाइए। ये लोग अजमेर गए हैं। अजमेर गए होंगे तो आना सागर भी देखे होंगे। जी जी, मैं नुक्ते की बात करता हूं, मेरी तकरीर में नुक्ता होगा। अजमेर में आना सागर है चचा जी जी। और कितना बड़ा है? 7 किलोमीटर के अहाते का वो है आना सागर। मैंने किताब ली थी और उस किताब में 7 किलोमीटर का तस्करा है। किताब मेरे घर में है। आना सागर कौन है वो? गरीब नवाज, बेशक। किसके बेटे? हसन और हुसैन के बेटे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे। हाँ बेशक। गरीब नवाज पृथ्वीराज चौहान, भारत का सम्राट का, भारत का सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने पानी बंद कर दिया। मेरे गरीब नवाज के मुरीदों ने कहा हुजूर ये तो पानी लेने तक नहीं देते। मेरे हुसैन के बेटे हसन मुज्तबा के बेटे, बेशक सुभान अल्लाह। पानी बंद कर दिया। कहा हाँ, मेरे मुरीद इधर आ, ये कटोरा ले ले और आना सागर के करीब जाकर कहना तुझे मोइनुद्दीन हसन बुला रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। कटोरे से कटोरे लेके जाना, पानी से कहना जब कहा मुरीद ने
तो पूरे आना सागर का पानी एक कटोरे में आ गया। आया जी, आ गया। तो पूरा आना सागर का पानी जब कटोरे में आ गया, उसने मुझसे कहा कि कटोरे में अगर पूरा आना सागर का पानी आया तो हुसैन आजम ने नहरे फुरात का थोड़ा सा पानी अपने खेमे में क्यों नहीं मंगवाया? जी, मैंने कहा सुन, जब मेरे गरीब नवाज भारत में आए तो पानी बंद कौन किया था? मुशरिकों ने किया था, काफिरों ने किया था, दीन से बगावत रखने वालों ने किया था, कलमा न पढ़ने वालों ने किया था। तो जब पानी बंद किया नबी की औलाद पर, तो गरीब नवाज ने जब दीन को फैलाना था तो कहा जाओ और कटोरे को रखकर कहना आना सागर तुझे गरीब नवाज बुला रहा है। इतना कहना था, पूरा आना सागर का पानी कटोरे में आ गया। तो यहाँ करामत दिखानी थी। बेशक, सुभान अल्लाह। और वहां करीब में नहरे फुरात था, वहां लड़ने वाली कलमा पढ़ने वाले मेरे मुस्तफा काने रहमत के थे। वो भी मुसलमान अपने आप को कहता था, और ये तो नबी की औलाद, नबी की आल। जी बेशक। उधर भी आसान होती थी, इधर भी आसान होती है। उधर भी रुकू, इधर भी रुकू, उधर भी सजदे, इधर भी सजदे, उधर तिलावत, इधर भी तिलावत, दोनों तरफ बराबर काम चल रहे हैं। लेकिन एक तरफ बागिए मुस्तफा, एक तरफ नबी की आल वफादार मुस्तफा। है बेशक। तो जहां इस्लाम को फैलाना हो, जी, जहां इस्लाम को फैलाना हो वहां करामत दिखाई जाती है, और जहां इस्लाम को बचाना हो वहां इस्तेकामत दिखाई जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां करामत दिखाकर, वहां करामत दिखाकर इस्लाम को फैलाया गया, यहाँ करामत छुपाकर इस्लाम को बचाया गया। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो और समझ में आएगी। अभी तकरीर मेरी शुरू हो रही है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, तो कहीं करामत दिखाई जाती है, कहीं करामत छुपाई जाती है, कहीं इस्तेकामत दिखाई जाती है, कहीं करामत दिखाई जाती है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, बात यही थी ना भाई, जैसे ही नबी ने अपने नवासे को उठाया, मैं समझाना चाहता हूँ कुरान क्या कहता है, वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबिलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। जो खुदा की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वह जिंदा है। ऐ लोगों, तुम्हें उनकी जिंदगी के बारे में शऊर नहीं है। अब यहाँ जहन लीजिए, नबी ने अपने हुसैन को लिया, लेने के बाद पेशानी को बोसा दिया, रुखसार को बोसा दिया, लब को चूमा, अपनी लुआबे दहन हुसैन के मुंह पे डाला। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने प्यार किया और फरमाया हुसैन जिंदा है। अबू बकर सिद्दीक ने देखा हुसैन जिंदा है, उमर ने देखा हुसैन जिंदा है, उस्मान ने देखा हुसैन जिंदा है, अली ने देखा हुसैन जिंदा है, अबू तलहा ने देखा हुसैन जिंदा है, सहाबा ने देखा हुसैन जिंदा है, मदीने की गलियों ने देखा हुसैन जिंदा है, मिंबर ने देखा हुसैन जिंदा है, मेहराब ने देखा हुसैन जिंदा है, गुंबद खजरा ने देखा हुसैन जिंदा है। बोलो जोर से तो मैं बात आगे बढ़ा दूं। हुसैन, जोर से बोलो, हुसैन जिंदा है। मेरे इमाम आली मकाम, एक वक्त ऐसा आया, एक घड़ी ऐसी आई, एक साथ ऐसी आई, एक पल ऐसा आया, मेरे इमाम हुसैन के सामने 150 खतूत आए। मेरे इमाम आली मकाम ने 72 जानिसारों को लिया और अपने नाना की तुरबत पर आखिरी सलाम करने के लिए पहुंचा। नाना, अब ये नवासे का जो है मदीना छूट रहा है, आखिरी सलाम ले लें। जब हुसैन ने आखिरी सलाम पेश किया, रोज़े रसूल से आवाज आई होगी, हुसैन जिंदा है, अल्लाह तुम्हें इस्तेकामत अता फरमाए। माँ की तुरबत पे गए, आखिरी सलाम पेश किया, माँ ने कहा हुसैन जिंदा है, अल्लाहु अकबर। भाई हसन मुज्तबा ने कहा हुसैन जिंदा है। हुसैन आजम जन्नतुल बकी के शुहदा की कब्रों में गए, हुसैन जिंदा है। मेरे हुसैन वहां से निकले, आसमान कह रहा है हुसैन जिंदा है, सूरज कह रहा है हुसैन जिंदा है, तारे कह रहे हैं हुसैन
हुसैन जिंदा है। चांद कह रहा है हुसैन जिंदा है। खुशकतर कह रहा है हुसैन जिंदा है। बहरोबर कह रहा है हुसैन जिंदा है। सर्रात कह रहे हैं हुसैन जिंदा है। दरिया कह रहा है हुसैन जिंदा है। पानी कह रहा है हुसैन जिंदा है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे, मक्के की वादी कह रही है हुसैन जिंदा है। खाने काबा कह रहा है हुसैन जिंदा है। गिलाफे काबा कह रहा है हुसैन जिंदा है। मीना कह रहा है हुसैन जिंदा है। मुज़दलिफा कह रहा है हुसैन जिंदा है। अरफात का मैदान कह रहा है हुसैन जिंदा है। मकाम इब्राहिम कह रहा है हुसैन जिंदा है। सफा मरवा के पहाड़ कह रहे हैं हुसैन जिंदा है। पर्वत कह रहा है हुसैन जिंदा है। मक्के के सर्रे सर्रे कह रहे हैं हुसैन जिंदा है। अब मेरे हुसैन मैदान नैनवा के लिए निकले। अल्लाह अकबर। 72 जानिसार है। अल्लाह अकबर। जैसे ही जो है करबला के तरफ निकले, हज़रत जो है उर्बिन रुबाई ने घेरा। जब घेरा ना तो सबकी नजर हुसैन पे पड़ी। सबने कहा हुसैन जिंदा है। घोड़े ने कहा हुसैन जिंदा है। मेरे हुसैन करबला पहुंच गए। 72 जानिसार जो है 22,000 यजीदी लश्कर की नजर नबी की औलाद पर पड़ती है, नबी के नवासे पे पड़ती है। सबने कहा हुसैन जिंदा है। अब्बास ने कहा हुसैन जिंदा है। हजरत इब्राहिम ने, हजरत जो है अली अकबर ने कहा हुसैन जिंदा है। इमाम कासिम ने कहा हुसैन जिंदा है। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा हुसैन जिंदा है। उर्बिन रुबाई ने कहा हुसैन जिंदा है। ओनो मोहम्मद ने कहा हुसैन जिंदा है। हजरत सकीना कहने लगी हुसैन जिंदा है। हजरत ज़ैनब कहती है हुसैन जिंदा है। उम्मे रुबाब कहती है हुसैन जिंदा है। आओ आगे आ जाओ। खुदा की कसम जब इमाम अली मकाम मैदान नैनवा पहुंच गए, मेरे इमाम हुसैन के सामने जालिम तलवारें चलाने लगे। हुसैन आजम सर को सजदे में रखा, तलवार चमक रही है और कह रही है हुसैन जिंदा है। नेज़े कह रहे हैं हुसैन जिंदा है। तीर कह रहा है हुसैन जिंदा है। हुसैन का सर सजदे में है। जालिमों ने तलवार उठाई, मेरे हुसैन आजम के सर पे ऐसा वार किया, तन से जुदा कर दिया। अल्लाह अकबर। हुसैन आजम के सर कटने से पहले जहान के जर्रे जर्रे ने कहा हुसैन जिंदा है। और जब मेरे हुसैन का सर तन से जुदा हो गया तो कुरान कह रहा है हुसैन जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, यादे हुसैन, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कटने से पहले सब कहता है हुसैन जिंदा है। कट गया तो कुरान कह रहा है हुसैन जिंदा है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो खुदा की राह में कत्ल कर दिए जाए उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है। कटने से पहले सबने कहा जिंदा है, कट गया तो मेरे रब ने कहा हुसैन जिंदा है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है जी? सारी बातें समझ में आ रही है जी? तकरीर का मतलब है आदमी के समझ में बात आ जाए। जी जी। तकरीर गौर से सुनने की कोशिश करें। करबला में जंग किस बात की हुई है? करबला में जंग यजीद और हुसैन की नहीं, करबला में जंग हक और बातिल की है। सुभान अल्लाह कहो ना भाई और जोर से। करबला में जंग हुसैन और यजीद की नहीं, करबला में जंग सच और झूठ की है। करबला में जंग इसलिए हजरत भाई यजीद बुस्तामी फरमाते हैं इंसान सिर्फ 2 काम कर ले, 2 काम कर ले, दुनिया में रहेगा तो आबाद रहेगा, मर जाएगा तो कब्र में आबाद रहेगा। हजरत भाई यजीद बुस्तामी फरमाते हैं 2 काम। चाहूंगा कितने काम हर आदमी कर सकता है, गौर से सुनिएगा। 2 काम कर ले। ये 2 काम क्या है? का सिर्फ इसी से निकलेगा। 2 काम तुम्हारे अंदर से जो मुंह से बाहर निकले वो कभी झूठ ना निकले। जब भी तुम बोलो ना झूठ ना बोलो। तुम्हारे अंदर से मुंह से जो बात निकले वो सच निकले, और यहां से जो अंदर जाए वो हलाल जाए। ताहिर भाई
जो अंदर से निकले वो सच निकले, और अंदर जो जाए वो हलाल जाए। फिर देखो हुसैन का नाम आए तो आदमी मचल जाए, तस्करा नबी का हो तो आदमी उछल जाए, तस्करा फातिमा का हो तो आदमी सरसार हो जाए। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो खुदा की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। कैसे जिंदा है? अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा। आप देखें, आपके बाप ने, आपके दादा ने, आपके नाना ने आपका रिश्ता अच्छे घर में किया, आपके बाप ने आपको जमीन दी, आपके बाप ने आपका कारोबार अच्छा कराया, आपके घर वालों ने आपके साथ बहुत कुछ किया। लेकिन जब आपके बाप के जिस्म से रूह निकली तो 40 दिन के बाद आप बाप को भूल गए, मां को भूल गए, दादा को भूल गए, पोता को भूल गए, खानदान वालों को भूल गए। लेकिन हुसैन आजम से आपका क्या रिश्ता है? 1377 साल हो गए, बच्चा बच्चा जानता है हुसैन हमारा है, जवान कह रहा है हुसैन हमारा है, बूढ़े कह रहे हैं हुसैन हमारा है। 1377 साल हो गए, हर फर्द कह रहा है हुसैन हमारा है। क्या मतलब? दादा को भूल गए, नाना को भूल गए, बाप को भूल गए, कबीले वाले को भूल गए। हुसैन से तुम्हारा क्या रिश्ता है जो उनके नाम का तस्करा कर रहे हो? तो लोगों ने कहा मंजर नवाज जो अपने लिए जीता है, खानदान के लिए जीता है, कबीले के लिए जीता है, रिश्तेदार के लिए जीता है, खानदान के लिए जीता है, जब वो मरता है दुनिया 40 दिन के बाद उसे भूल जाती है। जो नाना की शरीयत के लिए जीता है, मुस्तफा के कानून के लिए जीता है, वो दुनिया से चले जाते हैं। कयामत तक उनका तस्करा होते जाता है, उनका जिक्र मनाया। फर्क इतना है, जो लोग खुदा की राह में अपनी जिंदगी गुजारे, मुस्तफा की मोहब्बत के लिए जिंदगी गुजारे। आओ करबला पढ़ो, आपको पता चलेगा। एक शख्स और कहता है हजरत एक बात और बताइए। मैंने कहा क्या? कहा बात इतनी सी है। कहा क्या? कहा कि जब करबला में तीर चल रहे हैं, सीना छलनी छलनी हो जाता है, करबला में तलवार चलते हैं, किसी का हाथ कटता है, पैर कटता है, पेट कटता है, पीठ कटती है, सर कटता है, कान कटते हैं, नाक कटती है, जबान कटती है, दर्द नहीं होता? चाकू लगने से दर्द होता है, छुरी लगने से दर्द होता है, थोड़ा कट जाए तो तकलीफ होती है। तो क्या करबला में जो शहीद हुए उन्हें दर्द नहीं हुआ, उन्हें तकलीफ नहीं हुई? अगर हुई तो कोई बताता क्यों नहीं? मैंने कहा अकल के अंधे, तुझे मालूम नहीं है, तेरे पैर में एक बड़ा घाव हो जाए। कहा फिर? मैंने कहा जा करके तुम्हें हॉस्पिटल में बंद कर दिया गया। डॉक्टर ने देखा, आला लगाकर चेक किया, देखा ये घाव को अगर ऑपरेशन ना किया जाए तो इसका पूरा का पूरा मामला खराब हो जाएगा। क्या करना होगा? तो घर वालों से कहा इसका पैर काटना होगा। घर वालों ने इजाजत दे दी, जान बचानी है, पैर कटता है कट जाने दो। अब देखें बेड में सुला हुआ है, हाथ में छुरी लगती है दर्द होता है, पैर में थोड़ा सा लग जाए तो दर्द होता है। डॉक्टर ने बेड में सुलाया और एक इंजेक्शन लगाया, पैर काट दिया। जब सुबह उठा एक पैर है दूसरा है ही नहीं है। अब देखकर परेशान हुआ, नकीब साहब को कहा मेरा पैर नहीं है, इमाम साहब को कहा मेरा पैर नहीं है। मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा मेरे भाई तू ही तो कह रहा था ना हाथ में छुरी लगने से तकलीफ होती है, पैर में जो है चाकू लगे तो दर्द होता है, तेरा पूरा पैर काट लिया गया है, दर्द नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई। उसने कहा कैसे होती हजरत? क्योंकि मेरे पैर काटने से पहले नशे का इंजेक्शन लगाया गया था। नशे का इंजेक्शन लगा दो, हाथ काटो पता नहीं चलता, उंगली काटो पता नहीं चलता, सर काटो पता नहीं चलता, पेट काटो पता नहीं चलता, पीठ काटो पता नहीं चलता। नशे का इंजेक्शन लगा दो, पैर काट लो, एहसास नहीं होता। मैंने
मैंने कहा कल ध्यान दे, अगर नशे का इंजेक्शन लगाने से पैर काटने से काट लिया जाए पता नहीं चलता। तो करबला में जितने आए थे नबी की मोहब्बत का नशा लेकर आए थे, करबला में जो उतरे थे हुसैन का इश्क लेके उतरे थे। गर्दन कट रही है, एहसास नहीं होता है, सर कट रहा है, पता नहीं। खत्म कर दें। ये धीरे 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 रात बूढ़ी हो गई है। जब रात बूढ़ी हो जाती है तो लोग बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल उर्स मनाया गया, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आला हजरत के बेटे हैं। एक बात याद आई है, एक आदमी आ गया, कैसे है पीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे पीर थे, आया हुजूर में परेशान हाल हूं, मैं दुखी हूं, मेरे घर में बरकत नहीं है, घर में चिड़चिड़ाहट है। ए आला हजरत के बेटे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कोई नक्श बना दे, सुभान अल्लाह, कोई तावीज दे दे। हजरत ने फरमाया सफेद कागज लेके आओ। क्या फरमाया? आज लोगों की जमीन को हड़प लेते हैं, डकार तक नहीं लेते। पीर हो तो ऐसा। मंगाया कागज, लाकर पेश किया। मेरे मुफ्ती आज़म हिंद ने नक्श बना कर दिया और उसका आधा कागज बच गया। आया दे दिया, लेकर चले गए। लेकिन मेरे मुफ्ती आज़म हिंद बेचैन रहे, बेचैनी की आलम। वो आदमी चला गया, नाम नहीं मालूम, पता नहीं मालूम। 3 महीने के बाद जब आया तो कहा हुजूर आपके नक्श ने बड़ा काम किया है, आपकी तावीज ने बड़ी काम किया है। घर की परेशानी खत्म, दुख खत्म, तकलीफ खत्म, घर में जो है खुशहाली आई है। हजरत ने फरमाया तेरी परेशानी खत्म हो गई, मेरी परेशानी बढ़ गई। हुजूर क्या मतलब? फरमाते हैं कि तुमने जो मुझे कागज दिया था उस कागज के आधे टुकड़े में मैंने तावीज लिख दी थी, आधा कागज बच गया था, वो तुम्हारा था, मैं तुम्हें दे ना सका था और तुम लेके गए भी नहीं थे। उसको मैं अपने तकिए के नीचे छुपा के रखा हूं, ये तेरी अमानत है, तू ले ले, मुझे भी सुकून मिल जाएगा, मुझे भी करार आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों ऐसी जिंदगी गुजारो। एक कागज का टुकड़ा, व्हाइट कागज, व्हाइट कागज कोई कीमत है उसकी, कोई कदर है उसकी। और उस दौर में मेरे मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया तेरे आधा कागज का टुकड़ा मेरे पास था, इसलिए मैं बेचैन बेकरार था। मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरे भाई। आओ एक बात और याद आ गई है हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद पर, क्योंकि शायर कहता है, बल्कि मेरे मुफ्ती आज़म हिंद लिखते हैं बख्ते खौफतार ने, माइक वाले भाई आज बहुत थका दिया, मैं तो एक को दे यहां आवाज दे दे। बख्ते खौफतार ने, इसको जरूर बख्ते खौफतार ने मुझे रोज़े पे जाने ना दिया, बख्ते खौफतार ने मुझे रोज़े पे जाने ना दिया, चश्मो दिल सीने कलेजे से लगाने ना दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। खुदा की कसम जब मेरे मुफ्ती आज़म हिंद लिखते हैं, क्या लिखते हैं सुने, मेरे आमाल का, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था,
मैं तो जाता मेरे, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। अल्लाहु अकबर। और हुजूर मुफ्ती आज़मीन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मेरे आमाल सिया ने किया जीना दो भर, मेरे आमाल सिया ने किया जीना दो भर, जहर खाता तेरे, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने ना दिया। ये आशिकी है, दरूद पाक सुनाया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना 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 मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, मेरा जो मकसद है वो मेरा मकसद अगर फौत हो जाए तो मेरा आना बेकार है। आपने जलसे में हिंदुस्तान के A1 क्लास के नाज़िम को बुलाया है, अपनी मस्जिद में बहुत बड़े आलिम दीन को आपने अपना इमाम चुना है। यहाँ एक जुमला मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस जलसे में जाता हूँ मेरा ये काम होता है। अगर ये काम ना हो तो मैं समझता हूँ कि मेरे जलसे में जाना बेकार हो गया है। यहाँ से वहां तक इतना अच्छा मजमा है, आप मोहब्बत रसूल में बैठे हैं, इश्क मुस्तफ़ा में बैठे हैं, और क्यों ना हो जाए। अरे मोहब्बत रसूल तो वो चीज है, इश्क मुस्तफ़ा तो वो चीज है, दीवानगी रसूल तो वो चीज है, किसी और से ना पूछे, बरेली के ताजदार से पूछे। इमाम अहमद रजा, हम नबी से कैसा प्यार करें, नबी की औलाद से कैसा प्यार करें? तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं मोहब्बत करनी है, हाँ इश्क करना है, हाँ अकीदत रखनी है, हाँ कैसी रखें? तो बरेली के ताजदार बरेली की चटाई में बैठते हैं, इश्क में कलम हाथ में लेते हैं और कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बेशक सुभान अल्लाह। मोहब्बत रसूल वो तरीके से हो जाए है, पूरे मजमे में 3 नौजवान जो खड़े हो जाए और कहे हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में मैं आज वादा करता हूँ इंशाअल्लाह अब मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, आज के बाद इबादत तर्क नहीं करूंगा। पूरे मजमे में नारा लगाने वाले तो बहुत उठे हैं, सुभान अल्लाह कहने वाले तो बहुत दिखे हैं, लेकिन आखिरत को संवारने वाला, आखिरत को बनाने की फिक्र करने वाला, आज तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं निकलता है। लेकिन आओ ना मेरे भाई, खुदा की कसम हम किस साथ की बात करते हैं? हसन और हुसैन की बात करते हैं। आओ तारीख पढ़ लो, तुम्हें पता चल जाएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, खुदा की कसम करबला में अगर हुसैन का कोई बेटा बचा है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वो 7 बच्चे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला से जाने के बाद कभी ठंडा पानी न पिया था। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने लोग अगर बकरी को भी जबह करने के लिए जाते थे, खुदा की कसम इब्न असाकिर लिखते हैं, मुहद्दिस जो है इब्न जौज़ी लिखते हैं, अल्लाहु अकबर फरमाते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने से जब कोई आदमी बकरी को जबह करने के लिए जाता तो छुरी को छुपा के लेके जाता। हुसैन आज़म के बेटे देखते आंखों से आंसू निकल जाते, सावन भादों की तरफ बरसते। मैं आपको बताना चाहता हूँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, आपको नमाज के लिए उठने के लिए कहा जा रहा है, आप तैयार नहीं हो रहे हैं, आप इधर देखते हैं उधर देखते हैं, वो उठेगा वो उठेगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद नबवी से कुछ दूरी पर, मदीने से कुछ दूरी पर एक कुटिया में जो है अपना मकान बना लेते हैं, छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं और वहां पर हमेशा लंगर आम रखते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक झोपड़ी के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाहु अकबर, झोपड़ी में आग लग जाती है। तब झोपड़ी में आग लग जाती है, अल्लाह अल्लाह लोग आते हैं और झोपड़ी की आग बुझाते हैं। जब आग बुझा दी गई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नमाज मुकम्मल हुई। जिस घर में नमाज पढ़ रहे हैं उसी घर में आग लगी है, वही घर जल रहा है। लोगों ने आग को बुझाई और जब आग बुझ गई है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो है सलाम फेरा है। सलाम फेरने के बाद सारे लोगों ने कहा हुजूर, जिस झोपड़ी के नीचे आप नमाज अदा कर रहे थे उस झोपड़ी में आग लग गई थी, हमने आग बुझाई है, हमने
आग में पानी डाला है, हमने आग को बुझा दिया है। हुजूर आपको पता नहीं चला, आपको एहसास नहीं हुआ। तो इमाम हुसैन के बेटे कहते हैं, ऐ लोगों, तुम मेरी झोपड़ी के ऊपर जो आग लगी थी, यानी मैं जिसके अंदर नमाज पढ़ रहा था, उस घर में जो आग लगी थी, झोपड़ी में आग लगी थी, तुम झोपड़ी की आग को बुझा रहे थे। और मैदान महशर में जो नबी के उम्मती जहन्नम में जाएंगे, उन जहन्नमियों को, नबी के उम्मतियों को उस जहन्नम की आग से मैं नमाज पढ़ के दुआ करके बुझा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसी मोहब्बत तुमसे करते हैं, कैसा प्यार तुमसे करते हैं। है कोई मेरा बेटा 3 आदमी खड़े हो जाए, कहे हजरत मैं नमाज पढ़ूंगा, है यहां से वहां तक, है कोई ऐसा नौजवान जो खड़े हो जाए? है कोई ऐसा नौजवान जो खड़े हो जाए? है? नहीं है, कोई नहीं। मुझे यकीन कामिल है कोई ना कोई जरूर नौजवान खड़ा होगा। मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे रफीक, मेरे शफीक, जलसा सुनना बड़ी बात नहीं है, जलसा सुनकर अमल करना बड़ी बात है। कोई नहीं ऐसा एक नौजवान जो खड़े हो जाए और कहे इंशाअल्लाह हजरत मैं आज से नमाज पढ़ूंगा। मेरे भाई, तुम्हें घर में सुकून नहीं मिलता, दुकानों में सुकून नहीं मिलता, परिवार में सुकून नहीं मिलता, रिश्तेदार में सुकून नहीं मिलता, कैसे सुकून मिलेगा, करार कैसे मिलेगा? जो इंसान अल्लाह के घर से दूर रहे, उस इंसान को करार नहीं मिलता, उस इंसान को सुकून नहीं मिलता। तुम अल्लाह के घर को आबाद करके देखो, जब तुम रब के घर को आबाद करोगे, मौला तुम्हारे घर को आबाद कर देगा। है कोई ऐसा जो नबी की मोहब्बत में, हसनैन करीमैन की मोहब्बत में खड़े होकर कहे इंशाअल्लाह मैं नमाज पढ़ूंगा? है कोई मेरा भाई? है कोई मेरा चचा? है कोई मेरे दादा? है कोई मेरा बेटा? है कोई मेरा भाई जो हुसैन की मोहब्बत में खड़े हो जाएं? हजरत, मुझे यकीन कामिल है आज तक मैं कहीं नाकाम नहीं हुआ कि मैंने 3 मांगा है और लोग ना उठे हों। अभी अल्लाह तौफीक जिसके अंदर डालेगा। उलमा बैठे हैं, कुरान मेरा फरमाता है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि मेरा खुदा ना चाहे। मेरा खुदा चाहेगा तो नौजवान खड़े हो जाएंगे। है कोई मेरा बेटा ऐसा? है कोई मेरा भाई ऐसा? है कोई मेरे नबी का दीवाना ऐसा? है कोई हसनैन करीमैन से मोहब्बत करने वाला ऐसा जो खड़े हो जाए? नहीं उठ रहे। ये हसनैन करीमैन का घर है। खुदा की कसम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब गए तो लंगर आम किया, लोग आते रहे, जाते रहे, खाते रहे, जाते रहे, आते रहे। एक वक्त ऐसा भी आया जो करबला में यजीदियों के साथ था, 22,000 लश्करों में वो भी था, उधर से काफिला लेके गुजर रहा था। लंगर आम है, चला गया, लंगर खाने लगा। जब खाने के लिए तैयार हुआ, लंगर खाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर नजर पड़ी, हुसैन आजम के बेटे पर जब नजर पड़ी। डरेगा कि नहीं? बोलिए भाई। जो करबला में कत्ल करने में शामिल था वो गया है वहां लंगर खाने, देखा तो डर गया। ये ज़ैनुल आबिदीन है, हुसैन के बेटे हैं, मुझे देख लेंगे तो कत्ल करवा देंगे, मुझे देखेंगे तो मार डालेंगे, मुझे देखेंगे तो यहीं पे खत्म कर देंगे। दिल डर रहा था, मुंह को छुपाया, जाने लगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया मुंह छुपा के क्यों जा रहे हो? जब रास्ते में जाओगे तो शाम को खाने की हाजत होगी, लंगर ले लो और साथ में बांध लो, लेके चले जाओ। अल्लाह अकबर। वो समझ गया ये मुझे नहीं पहचानते हैं, ये मुझे नहीं जानते हैं। जब आया, आकर कहने लगा हुजूर मुझे खाना भी खिलाया जा रहा है, बांध कर भी दिया जा रहा है, साथ में भी दिया जा रहा है, आप मुझे पहचानते हैं? मैं कौन हूँ? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया हाँ हाँ मैं तुझे जानता भी हूँ, तुझे पहचानता भी। हुजूर आप मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं? हाँ, करबला में तू ही तीर चला रहा था, तू ही नेज़े चला रहा था, तू ही तलवार चला रहा था। अल्लाह अकबर। सुना तो पैरों से जमीन निकल गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इतना जानने के बाद
मुझे लंगर से खिला भी रहे हैं और फिर मुझे खाना बांध कर भी दे रहे हैं। क्या मतलब? आप जानने के बाद हम पर जुल्म नहीं कर रहे हैं। इमाम अली मकाम के शहजादे ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, वो तेरी जमीन थी, तू जुल्म कर रहा था, ये मेरी जमीन है, मैं लोगों पर सब्र करते जा रहा। वो तेरी जमीन थी, तू भूखा प्यासा रखा था, ये मेरे खानदान और मेरी जमीन है, भूखे रहने वाले को मैं खाना खिलाते जाता हूँ। इतनी बड़ी कसीर तादाद में थे, लेकिन हमको कौन सा सांप सूंघ लिया था? हमारी क्यों मत मारी गई थी? हम नमाज के लिए क्यों नहीं खड़े हुए थे? आज का बाप ना बेटे को कोई दर्स दे रहा है, ना आज की माँ बेटे को कोई तालीम दे रही है, इसलिए उनका बेटा बेनमाजी है। बुढ़ापे में बाप का सहारा बनने के बजाय बाप को धक्के मारता है, बाप को बुरा भला कहता है। जब बेटा नमाजी हो जाएगा, वो सोचेगा अगर बाप को मैंने राजी किया तो मदीने के मुस्तफा मुझसे राजी होंगे, मेरा पीर राजी होंगे, खुदा राजी होगा। एक नौजवान है, कोई ऐसा है? कोई मेरा चचा ऐसा है? मेरा भाई कोई ऐसा है? कोई ऐसा मेरा रफीक जो खड़े हो जाए? अब मां से मोहब्बत करने वाला, उस मां से जिस मां के कदमों के नीचे मेरे नबी ने जन्नत बताई, जन्नत रख दिया है कोई ऐसी मां से मोहब्बत करने वाला? अपनी मां की मोहब्बत में दान करने वाले मैंने बहुत देखे, पैसे देने वाले बहुत देखे, रुपए खर्च करने वाले बहुत देखे। एक मां की मोहब्बत में खड़े होकर कोई आदमी दिखा दे, इंशाअल्लाह मैं मेरी मां से प्यार करता हूं, आज से नमाज पढ़ूंगा, हर नमाज के बाद मां बाप के लिए भी दुआ करूंगा, खानदान वालों के लिए भी दुआ करूंगा। सुभान अल्लाह, नारा लगा दिया जरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने दास्ताने करबला, जश्ने दास्ताने करबला, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे साहिल भाई आखिर में उठकर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तमन्ना पूरी हो गई। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा ना करें, खुदारा तकरीर को खूब जमा लिए हजरत, तकरीर खूब जमा लिए, खूब नारा लग गया। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सुन्नियों का जलसा जितना अच्छा होता है और किसी का जलसा होता है क्या? हाँ, हजरत मसूद अहमद कलीमी कटरा शरीफ से जब पीरे तरीक़त तशरीफ लाते हैं, जलसा इतना खूबसूरत होता है। इससे अच्छा जलसा उन लोगों का होता है क्या? नहीं, लेकिन उनकी मस्जिदें आबाद है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमसे अच्छा है, जिसके दिल में नहीं अजमते मुस्तफा, उसके तस्बीह हिलाने से क्या फायदा? जी जी, अजमते मुस्तफा से जो बेजार है, लाख सजदे करे दो ज़खी हो गए। मैं जानता हूं मक्के में एक औरत थी, मक्के में एक औरत थी, सैयद इफ्तिखारुल हसन जैदी लिखते हैं, पाकिस्तान का मुसन्निफ है, अपनी किताब में लिखते हैं वो औरत रोज मार खाती थी और रोज रात में रोती थी। पड़ोस की एक औरत कहती है, मेरी बहन क्या बात है, तुम रात में क्यों रोती हो? उसकी बहन कहने लगी, वो पड़ोसी औरत कहने लगी, बहन क्या बताऊं, मेरा शोहर रोज मारता है। भाई मेरा शोहर रोज मारता है। का क्यों? का मैं रोजाना दाल और चावल पकाती हूँ। अच्छा, दाल और चावल पकाती हो, तुम्हारा शोहर क्यों मारता है? क्या दाल और चावल पकाती हो। उसने कहा मैं भी तो दाल चावल रात में पकाती हूँ, लेकिन मेरा शोहर नहीं मारता। सच बताओ, दाल पकाती हो? हाँ। दाल में नमक डालती हो? क्या डालती हो। मिर्ची डालती हो? डालती हो। मसाले डालती हो? डालती हो। प्याज डालती हो? डालती हो। तेल डालती हो? डालती हो। नमक डालती हो? डालती हो। तो कहा बहन सब डालती हो तो शोहर क्यों मारता है? वो औरत कहती है, बहन सब तो डालती हूं, लेकिन दाल ही डालना भूल जाती हूं। क्या कहने लगी? सब डालती हूं, दाल ही डालना भूल जाती हूं। दाल में नमक ना हो तो दाल खाई जा सकती है, दाल में मिर्ची ना हो तो दाल खाई जा सकती है, दाल में तेल ना हो तो दाल खाई जा सकती है, दाल में मसाले ना हो तो दाल खाई जा सकती है, दाल में प्याज ना हो तो दाल खाई जा सकती है। अगर दाल ही ना हो,
बोलिए ना भाई, क्या खाई जा सकती है? पता चला इनके पास नमाज है, रोजे है, ज़कात है, हज है, बंदगी है, तिलावत है, सजदा है, रुकू है, कयाम है, सुजूद है, सब है, इश्क मुस्तफा ही नहीं है। अगर दाल ना हो तो दाल नहीं खाई जा सकती, सब हो दाल ना हो तो दाल नहीं खाई जा सकती, सब हो इश्क मुस्तफा ना हो तो सब बेकार है। पता चला इनके पास सब है, इश्क मुस्तफा नहीं। सुन्नियों तुम्हारे पास इश्क मुस्तफा है, इबादत की जो है तैयारियां कर लो, पता चलेगा इधर इश्क भी है, इधर नेकियों का मार भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर कुरान से वास्ता भी है, इधर अहले बैत के दामन का जो है, अहले बैत अतार का दामन भी है। नबी फरमाते हैं मैं तुम्हें दो चीजें देके जा रहा हूं, मजबूती से थामे रखना, इसे कभी मत छोड़ना, इसे छोड़ दोगे गुमराह हो जाओगे, बददीन हो जाओगे। हुजूर वो दो चीजें क्या है? हमारी और आपकी तरह हलवा बिरयानी और पुलाव खाने वाले मजनू नहीं थे। या नबी अल्लाह वो दो चीजें क्या है? नबी फरमाते हैं एक है कुरान, कयामत तक दो चीजें। पूरा मुहर्रम का महीना खत्म होने जा रहा है, 15 तारीख। कितने लोग कुरान की तिलावत किए? कितने लोग, कितनी बेटियां कुरान की तिलावत की? क्या तुमने नहीं पढ़ा जब जालिमों ने नेज़े की नोक पर मेरे हुसैन आजम के सरे अक़दस को लेके जा रहे हैं, तो मेरे हुसैन आजम के सरे अक़दस कटने के बाद भी कुरान की तिलावत कर रहा है। तुम हुसैनी हो, तुम्हारे घर में कुरान की तिलावत नहीं होती? नबी ने फरमाया दो चीजें देके जा रहा हूं, कयामत की सुबह तक छोड़ना नहीं, मजबूती से पकड़े रखना। एक क्या है? एक है कुरान, इसे मत छोड़ना। या नबी अल्लाह दूसरी चीज क्या है? आका ने फरमाया एक है कुरान और दूसरी है मेरी अहले बैत। जो कुरान को छोड़ेगा वो भी गुमराह हो जाएगा, जो अहले बैत अतार को छोड़ेगा वो भी गुमराह हो जाएगा। अहले सुन्नत वल जमात के तमाम जानिसारों अपने अपने मुकद्दर पे नाज करो। अहले सुन्नत वल जमात ही एक ऐसी जमात है जिसके पास कुरान भी है और हाथों में दामन अहले बैत भी है। हजरत अपने मुकद्दर पे नाज करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं भी आपको प्यार से देख लूं, क्योंकि मुझे आपके पास और तो आना नहीं है, आपको भी बुलाना नहीं है। चूंकि क्यों इतना पैसा खर्चा करेंगे जब आपको इबादत के लिए तैयार नहीं होना है, नमाज के लिए तैयार नहीं होना है, खुदा की बंदगी के लिए तैयार नहीं होना है। मेरे भाई सूरज हर दिन निकलता है, सूरज ने कभी कहा मैंने नहीं निकलूंगा? बोलिए ना भाई, बोलो जोर से बोलो, बस आखिरी बात। सूरज रोज निकलता है कि नहीं निकलता है? सूरज ने कभी कहा मैं नहीं निकलूंगा? क्यों? सूरज को पता है मैं इंसानों के लिए हूं। आसमान का शामियाना जमीन पे गिर गया नहीं, आसमान को पता है मैं इंसान के लिए हूं। चांद रात में निकलता है, चांद को पता है मैं इंसान के लिए हूं। सितारों की रोशनी, सितारों को पता है मैं इंसान के लिए हूं। इसी जमीन में आप जिसी भी ला करके गड्ढे खुदवाते हैं और कब्रें खोदते हैं, मिट्टी बाहर करते हैं, ये मिट्टी कभी कहती है मुझे क्यों खोदते हो? मिट्टी को पता है, जमीन को पता है मैं इंसान के लिए हूं। एक जानवर के गले पे छुरी रखकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर आप उसे जुबा कर देते हो, कभी कहता है तुम क्यों जबा करते हो? जानवर को पता है मैं इंसान के लिए हूं। हवा रोज चलती है, कभी हवा रुकी है? नहीं, हवा को पता है मैं इंसान के लिए हूं। दरिया बह रहा है, पता है मैं इंसान के लिए हूं। समंदर में पानियां अटकलियां कर रही है, समंदर को पता है मैं इंसान के लिए हूं। खुशकतर को पता है मैं इंसान के लिए हूं। बहरो पर को पता है मैं इंसान के लिए हूं। सारी कायनात के जर्रे जर्रे को पता है मैं इंसान के लिए हूं। ऐ इंसान, तू कब समझेगा तू किसके लिए है? तू कब जानेगा तू किसके लिए है? इतनी बड़ी बड़ी आंखें जो 50 करोड़ रुपए में ना मिले, ये आंखें रब ने इतनी बड़ी नेमत तुम्हें दी है। ज़बान
तुम बोल रहे हो, ये कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह अकबर। ये कान तुम सुन रहे हो, कितनी बड़ी नेमत है। ये नाक तुम सूंघ रहे हो, कितनी बड़ी नेमत है। ये हाथ तुम पकड़ रहे हो, कितनी बड़ी नेमत है। ये सर रब की बारगाह में झुक रहा है, कितनी बड़ी नेमत है। ये पैर चलकर यहाँ से वहां जाते हो, कितनी बड़ी नेमत है। हर चीज को पता है। हम इंसान के लिए हैं। इंसान तू किसके लिए है? कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तू क्यों नहीं जानता है? सुबह उठकर तुझे क्यों नहीं पता है कि मैं किस इबादत के लिए हूँ? खुदा की बंदगी के लिए हो, खुदा की सजदे के लिए हो, रब को राजी करने के लिए हो। जो कौम अपनी मकसद को भूल जाता है, दुनिया बेकार होती है, आखिरत बेकार होती है। करबला में यजीदियों ने जब हुसैन का सर काटा, यजीदियों ने कहा हम हार गए। किसी ने पूछा कैसे हार गए? कहा हमने तलवार इसलिए निकाली थी, हुसैन अपना हाथ दे देता। हुसैन ने पूरा कुंबा कटा दिया, खानदान कटा दिया, कबीला कटा दिया, लेकिन अपना हाथ हमें नहीं दिया। हम तलवार चलाकर भी मकसद में हार गए। हुसैन सर कटाकर भी अपने मकसद को पा गए। मकसद होना चाहिए। जब मैं घर से निकलता हूं कि मुझे कहीं जलसे में जाना है, तो ये मेरा मकसद होता है कम से कम 3 ही आदमी नमाजी हो जाए, 2-4 मेरी माएँ नमाजी हो जाए, तो भाई ये बहुत बड़ा काम होगा। भाईजान आज के बाद नमाज मत छोड़ना, मेरे भाई दोनों नमाज मत छोड़ना, इबादत करना मेरे भाई। खुदा की कसम जब इबादत करोगे ना, तुम्हारे घर में बरकत होगी, तुम्हारे घर में रहमतें खुदाबंदी नाजिल होगी। आपको अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में और आखिरत में शादो आबाद रखेगा इंशाअल्लाहुल अजीज। फिर कभी ऐसी बात हुई तो पड़ोस में आकर के आप देख सकते हैं, मौका मिलते रहता है। हमारे हजरत ने फरमाया था कम से कम 1.5 घंटे की गुफ्तगू हो जाए, सिर्फ 1 मिनट मेरे मोबाइल के एतबार से कम है। वो 1 मिनट मैं आपको एक शेर सुना देता हूं, इंशाअल्लाह 1.5 घंटा मुकम्मल हो जाए। सुना दे माइक वाले भाई, फिर सो गए। मुझे कोफे वालो, मुझे कोफे वालो, जगह तो एक को दे दे भाई। मुझे कोफे वालो मुसाफिर न समझो। बेशक सुभान अल्लाह। मुझे कोफे वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मुझे कोफे वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो। एक मेहमान बुला कर सताया गया हो, मैं रोया नहीं हो रुलाया गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मैं कमेटी के लोगों से गुजारिश करूंगा मेरे भाई, ये जज्बा ये शौक हमेशा बेदार रखें। आइंदा मेरे भाई कभी भी जलसा सजाएं तो दिल से अहद करके आए कि आज के बाद मुझे नेक बनना है, आज के बाद मुझे सौम सलात का पाबंद बनना है, आज के बाद रब की इबादत करने वाला बनना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। अगर किसी का दिल दुखा हो, खुदा के वास्ते माफ करें। मैं आपसे नाराज नहीं हूं, लेकिन दिल दुखता है मेरे भाई, ऐसा ना करें। जलसा करें तो अमल पैरा होने के लिए कोशिश करें, आखिरत को बनाने की कोशिश करें।